टीकमगढ़ जिले की बल्लूगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम इमलाना थाना बल्लूगढ़ ग्राम के ही नामजद शख्स के द्वारा धर्मपति सेन के साथ छेड़खानी एवं परिवार के साथ मारपीट की गई। इसके संबंध में बल्लूगढ़ थाना प्रभारी द्वारा छेड़खानी की धारा 354 नहीं लगाई गई। इस संबंध में ज्ञापन पत्र के माध्यम से धारा 354 लगाने के लिए रानू तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजने के लिए संगठन के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में उपस्थित सेन समाज बंधुओं द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो 7 दिन के बाद कमिश्नर एवं पुलिस अधीक्षक को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। देखिए खास 14 जून 2024 को ग्राम इमलाना थाना देवड़दा बंदौर के अंतर्गत हमारे सेन समाज की श्रीमती धर्मपति सेन 14 जून को लगभग 8 बजे शौच करने के लिए गांव से बाहर गई हुई थी। तब उसी समय गांव का एक रानू तिवारी पीछे आया और महिला के साथ छेड़खानी की। महिला ने कहा कि हम शौच कर रहे हैं, यहाँ से हटो, यहाँ क्या कर रहे हो। विरोध करने पर महिला ने कहा कि हम घर जाएंगे और अपने घर वालों को बताएंगे। जब महिला घर पहुंची तो रानू तिवारी अपने परिवार के लोगों के साथ आया और फाटक तोड़ करके घर के अंदर घुस गया। फाटक तोड़ने के बाद बहू के साथ और उनके देवर नीतीश के साथ और उनकी सास के साथ मारपीट की। मारपीट करने के साथ साथ 14 तारीख से लेकर 19 जून तक बहू धर्मपति सेन और उनके पति एसपी एवं कलेक्टर को आवेदन भी देने आए हुए थे। देवड़दा थाने जाते थे तो कहते थे बल्लूगढ़ थाने जाइए, और बल्लूगढ़ जाइए तो कहते थे देवड़दा थाने जाइए। 6 दिन तक वो बल्लूगढ़ देवड़दा भटकती रही। कल शाम को जब मैंने माननीय टीआई साहब को फ़ोन लगाया और हमारे माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा अमित जी ने फ़ोन लगाया, तब टीआई साहब ने रात दिन भर परिवार को बैठाए रहे। रात को लगभग 7 बजे के लगभग एफआईआर काटी। एफआईआर काटने के साथ साथ पक्षपात करते हुए राजनीतिक दबाव के कारण उन्होंने 354 धारा छेड़खानी की नहीं लगाई है। शाम को मैंने 9 बजे रात्रि में फिर फ़ोन किया तो पुलिस वाले से कहते हैं कि कह दो उनसे कि जाको मैंने इतना भला कर दिया कि एफआईआर आपकी काट दी है। मतलब टीआई साहब के ऊपर राजनीतिक दबाव है, जिसको लेकर के हमारी पूरे जिला की सेन समाज, हमारे जिलाध्यक्ष हमारे जीतू भैया, हमारा पूरा सेन समाज, हमारे युवा साथी इस घटना को लेकर के माननीय पुलिस अधीक्षक के महोदय के सामने पीड़ित परिवार को लेकर के ज्ञापन पत्र दिया गया है, जिसमें 7 दिवस की मांग की है। यदि 7 दिवस के अंदर 354 धारा रानू तिवारी के ऊपर नहीं लगाई जाती है और जेल नहीं भेजा जाता है तो थाना प्रभारी को हटाने की मांग की है कि थाना प्रभारी हटाओ और बल्लूगढ़ बचाओ। यदि बल्लूगढ़ को सुरक्षित चाहते हैं और अनुशासनहीनता से बचाना चाहते हैं तो टीआई साहब को बल्लूगढ़ थाने से हटाएं और बल्लूगढ़ को बचाएं। यदि 7 दिवस के अंदर धारा नहीं लगती है, रानू तिवारी को जेल नहीं भेजा जाता है, उचित कार्रवाई नहीं होती है तो संपूर्ण सेन समाज संपूर्ण प्रदेश में ज्ञापन पत्र देगा और उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। वो 6 दिन हो गए लगभग। वो थाना प्रभारी जी परिवार को ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने मंदिर के सामने बता दिया है कि भैया अब नहीं हुआ। दूसरे पक्ष को लेकर वो सुबह 5 बजे से लेकर रात तक बैठाले हुए हैं। किसी भी प्रकार की 14 जून की घटना है। धर्मपति सेन पति रवि सेन शाम को लगभग 8 बजे शौच करने गए। रानू तिवारी पीछे आया, छिड़कानी करने लगा। महिला ने कहा यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ से हटो। विरोध करने पर जब इसने कहा कि हम अपने घर जा रहे हैं तो घर वालों को बताएंगे। जब शौच करने के बाद घर पहुंची तो रानू तिवारी एवं उनकी माता, भाई, बहन और सब लोग घर पे आए। उनके देवर के साथ, उनकी सास के साथ उनका मारपीट भी की। इसके बाद 14 तारीख से लेकर कल दिनांक तक महिला टीकमगढ़ भी आई कलेक्टर के पास, एसपी साहब के पास, बल्लूगढ़ और देवड़दा से बल्लूगढ़, बल्लूगढ़ से देवड़दा, लेकिन एफआईआर नहीं काटी गई। कल शाम को माननीय जिलाध्यक्ष जी और मैं प्रदेश अध्यक्ष गुरुलाल सिंह ने टीआई साहब से बात की, तब एफआईआर काटी, लेकिन उसके बाद भी 354 धारा नहीं लगाई गई है। जबकि टीआई साहब महोदय को ऐसा नहीं करना चाहिए कि माता जी के मंदिर भी लुआ गए गाँव के, वहाँ पर महिला ने से कसम खिलाई कि आप कसम खाओगे, आप मेरे साथ छेड़खानी हुई कि नहीं हुई। बोले सही बोल रहा, माता जी के सामने कसम भी खाई है। इसके बाद भी धारा 354 नहीं लगाई जा रही है। इसलिए हमारा आग्रह है कि सारी जिला की समाज है जी एफआईआर की कॉपी है और ये महिला का आवेदन है और ये एफआईआर की कॉपी है। और साथ में कल मैंने जब फ़ोन लगाया तो हमने पुलिस वाले को पकड़ा दिया। बोले मैंने जाकर इतना भला कर दिया, जाओ हटो यहाँ से। मैंने खुद सुना है फ़ोन। ठीक है, साक्ष्य भी है उसके। मतलब कल दिन भर बैठा रहे, मतलब रानू तिवारी उनके परिवार के लोगों के नाम लिखे जिनने मारपीट घर में घुस के की, फाटक तोड़ के मारपीट की। फोटो है, वीडियो सब है उनके। क्या नाम है और उन्हीं से पूछ लीजिए। हम लोग तो महिला है। 14 तारीख से हमारे पेट में लात मारी, पेट में दर्द है।
श्रीमान जी वो भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो क्या है, मंदिर के सामने ले जाके कर भी देखी थी, इनमें 323 से निपटा दिया, वो बाहर है। अरे हाँ तो जी हमको तो मत मंगलसूत्र ही छीन लिया। पेट में दर्द है सुन लो। ठीक है, यदि हम किसी को दे रहे हैं तो उसकी भी जांच करेंगे कि भाड़ा बढ़ाना है क्या है, उसके कार्रवाई कल्लू सेन और कल्लू तिवारी और रानू तिवारी और मुकेश तिवारी, दिनेश तिवारी, इन लोगों ने सारों ने मिलकर हमें मारा है हमारी के घर में आके। और इसके बाद में इसके पहले मेरी भाभी गई थी लैट्रिन करने के लिए, इसमें बात की। इन्होंने हमारा मंगलसूत्र भी भाभी का छीना है और घर में घुस के मारा है।